नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां आपको हर क्षेत्र से देखने को मिलती है छोटी व बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरें। और एक खबर बलिया से है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही और जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव फजील अहमद ने भारत समाचार और दैनिक भास्कर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर आईटी की रेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इन दोनों नेताओं ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से ये सरकार आई है तब से सबकी आज़ादी छीन ली गई है। लोकतंत्र में किसी को आज़ाद रहने का अब अधिकार ही खत्म कर दिया इसने। अब हालात ये हो गए हैं कि अब मीडिया भी सच को सच दिखाने के लिए सोचने पर मजबूर हो जा रही है। अब तो पत्रकारों के शोषण की खबरें अब तक सुनने को और पढ़ने को मिलती थी, लेकिन अब इस सरकार में मीडिया संस्थानों के संपादकों का भी उत्पीड़न किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलती को छिपाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। हम दोनों नेताओं की बात को आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। पढ़ा तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ब्रजेश मिश्रा, रवीश कुमार, प्रसन्न वाजपेयी, अमीश देवगन को एक लंबी फेरिस्त है जो सरकार अपनी आलोचना नहीं सुन सकती, और सरकार आलोचना सुनने के लिए है भी नहीं। ये तो ज़बरदस्ती की सरकार है। 14 से लेकर आज तक जो भी इनके खिलाफ अगर कोई सच दिखाना चाहता है, ये उसको दबाते हैं। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं, लोकतंत्र से इनका कोई लेना देना नहीं है। ब्रजेश मिश्रा को 15 बिल इन्होंने लोकसभा में पेश किया। उस 15 बिल में क्या है देश के लोग नहीं जानते। और बीजेपी को मैं पूछना चाहता हूँ, आरएसएस से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश की परिपाटी नहीं रहेगी? जिस सरकार रहती, जिस भी पार्टी की सरकार होती है, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस होता है सदन के अंदर, जब कोई नया बिल लाया जाता है तो उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसको पहले पेश करके पास कराया जाता है, ताकि वो डिबेट हो, उस पर चर्चा हो और वो जनमानस में उसकी पता चले। जिस तरह किसान बिल को इन्होंने पीठ थपथपा के, मेज थपथपा के पास करा लिया। पूरा देश जानता है कि शिवसेना के बगैर कोई बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं है। इसलिए ये 15 बिल देश बेचने का बिल है, या देश को इंडिया फॉर सेल का बिल है, या देश बेचने का बिल है। इसलिए कोई पत्रकार इसको दिखावे ना, इसको लिखे ना, इसको बतावे ना देश को। और ये लोग हंगामे के बीच इस बिल को जबरदस्ती पास करा करके देश के ऊपर ये थोपना चाहते हैं। कोई कानून के तहत गुलाम की तरफ देश जा रहा है। इसलिए ये डराने और धमकाने का है कारण। ब्रजेश मिश्रा नहीं, बहुत से लोग हैं इस फेरिस्त में, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं ऐसे क्रांतिकारी जाबाज पत्रकारों को जो किसी बात से निडर होकर के लगातार इनके खिलाफ दिखाते भी हैं, लिखते भी हैं और बताते भी हैं। मैं ऐसे पत्रकारों को दिल से नमन करता हूं, सल्यूट करता हूं कि ऐसे जो लोग ऐसे होते हैं वो जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। वो ईडी, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसियों से डरने वाले लोग नहीं। नैतिक फर्ज हो जाता है। ऐसे हालात पर जो आपने दैनिक भास्कर पर और मीडिया न्यूज़ पर जो बात करने पर आप पूछ रहे हैं, आप ये बता दीजिए कि 2014 से आज तक कौन सुरक्षित है, यही तो देख लीजिए। रह गई कि इनकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। मगर आप जानते हैं ना कि हर जगह इसने गुटबाजियों को पैदा कर दिया है, और इन्होंने गुटों को इसलिए पैदा किया है कि गुट में रहेंगे तो हम गुट में नहीं मरेंगे, हम अपने रास्ते को बनाकर लेकर चल जाएंगे। जिस देश की राजनीतिक दल की बुनियाद ही इस बुनियाद पर डाली गई है कि देश के नागरिकों के बीच में हिंदू, मुस्लिम, दलित और सवर्ण और निम्न वर्ण इनके बीच के झगड़े को पैदा करके हम सरकार की कुर्सियों को हासिल करें, और हम उसको इस तरह से करें कि कोई एक वर्ग को खुश रखें और बाकी वर्ग को हम नाराज़ करने का काम करें। तो ये तो आज आप पर है, कल किसी और पर है। और मेरा ये मानना है कि मीडिया पर हमला करना आज़ादी पर, संविधान की आज़ादी पर हमला करना है, संविधान पर हमला करना है, देश के तमाम नागरिकों के मौलिक अधिकार पर हमला करना है, सच्चाई को छुपाने के लिए यह रास्ता बनाने का काम करना है। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं इसकी भूरी जो है निंदा करता हूँ। इतनी निंदा करता हूँ कि निंदा करने के लिए कोई और स्थान ही न बच जाए, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि जबान को आप बंद कर रहे हैं, मुंह को बंद कर रहे हैं, बोलने से बंद कर रहे हैं, लिखने से बंद कर रहे हैं, अर्थात आप देश की आज़ादी को समापन की तरफ ले जाने का काम करें। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन पर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद विद्रोही ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर सरकार की तानाशाही रवैया को
उखाड़ फेंकना है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आपसे साफ साफ कि हम बट गए हैं। अब आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो भी एक जीवन का आंदोलन है। पत्रकार आंदोलन होगा, बेकार आंदोलन होगा, बेरोजगार आंदोलन होगा, व्यापार आंदोलन होगा, तो ये हम बट जाएंगे। ये हम ये मानकर चलें कि किसान आंदोलन हो, पत्रकार आंदोलन हो, व्यवहार आंदोलन हो, विचार आंदोलन हो, यह देश को बचाने का आंदोलन है। और हम सबको एकजुट होकर सरकार की तानाशाही रवैया के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। और लड़ाई लड़ने के 3 तरीके होते हैं, सड़क पर, सदन पर, नहीं तो अखबार में। तो अखबार को बंद कराने के लिए हमला तो हो गया है। सड़क पर आप देख रहे हैं किसानों को आज नियर अबाउट 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनको ये किया नहीं जा रहा है। और सदन में विरोधी पक्ष का मान्यता तक नहीं है, तो तीनों जगह को तो उसने खाली करा दिया है। सड़क को भी खाली करा दिया, सदन को भी खाली करा दिया। अब आप पत्रकारों का जबान भी वो बंद करा देगा, तो इसमें क्या होने वाला है? अच्छा, अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका कल स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश के विपक्षी नेताओं को एकजुट होना चाहिए और हम भी जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं और खेला हुए, उनका भाषा था कि खेला हुए पूरे हिंदुस्तान में। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं हर उस आंदोलन का समर्थन करता हूं जो जनता के हित में और सरकार के जुल्म करने को रोकने के लिए हो। मगर मेरा तो एक ही अपील है कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। अरे आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में था, आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में है, तो विपक्ष और सत्ता को नहीं, देश की जनता को एक हो जाना चाहिए अपने अधिकारों को पाने के लिए। नेताओं के हाथ की कठपुतली बन करके देश की जनता को नहीं चलना चाहिए। देश की जनता नेता का निर्माण करती है, और आज हम बनाए हुए चीजों के मोहताज बन करके अगर हम रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। हमारा काम है कि देश की जनता आ जाए सड़कों पर और अपने अधिकारों की बात करे, और जो नेता जनता के विचारों के साथ जुड़े, जनता उसको अपने सीने से लगाए, और जो जनता को सताने का काम करे, जनता उनको हटाने का काम करे। यहाँ नेता के जरिए आंदोलन की बात न कीजिए। विचार को, बाजार को, व्यापार को, संस्कार को, इन सबको मिलाइए और देश की जनता को अपने अधिकार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जगाइए। आंदोलन जनमानस का बनाइए, नेताओं का आंदोलन नहीं होता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो 2022 का चुनाव जो विधानसभा का होने वाला वो बहुत करीब है, तो इस विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या मंशा है? मेरी मंशा केवल 2 लोगों से 2 बात करनी है। पहली बात करनी है, मतदान है, ये आपको देना है। जिसे चाहे दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बोल से आपके वोट का पता तो चल ही जाता है, लेकिन दूसरे के वोट एकजुट हो जाते हैं और आप कमज़ोर हो जाते हैं। करना है वो कीजिए, मगर शोर मचा करके नहीं, ये करके नहीं, क्योंकि इस देश में वोटों की क्वालिटी बन गई है। मुस्लिम विरोधी वोट हो गया है, दलित विरोधी वोट हो चुका है, ब्राह्मण विरोधी वोट हो चुका है, फलाना विरोधी, यानी जातियों के विरोध का ये वोट बन चुका है। तो मेरा कहना है कि अन्याय विरोधी वोट है, कि अन्याय विरोधी वोट जब तक है तब तो अन्याय का आंदोलन करके बीच में आइए। जब जाति विरोधी वोट हो तो मुसलमान जिसके साथ जाता है, मुसलमान का दुश्मन उसे छोड़कर दूसरे के साथ जाता है। तो हमें तो यह सोच कर जाना है कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम राष्ट्र के प्रेमी हैं, और राष्ट्र बचाने के लिए लुटेरों से इस देश को बचाना है, अत्याचारों से करने वालों से, अत्याचार करने वालों से देश को बचाना है, नागरिकों को लड़ाने वालों से देश को बचाना है। तो देश को अगर बचाना है तो हमें देश की जिस तरह की योजनाएं चल रही हैं उनके विपरीत हमारी भी योजना बननी चाहिए। हमें अगर सरकार को हटानी है तो खामोशी के साथ सड़कों के आंदोलन पर हम अभी कह रहे थे कि आना चाहिए, आइए, लेकिन जातीयता के आंदोलन से बाहर हो जाइए, राष्ट्रीय आंदोलन को बनाइए। जात पात कुछ नहीं, हमारा